बच्चों मैथ्स के अंदर स्ट्रेट लाइंस मैक्सिमम बच्चों को बहुत परेशान करती है। मैंने कितना अच्छा असाइनमेंट ये आपके लिए क्रिएट किया है कि अगर आप इस असाइनमेंट को समझ कर जाते हो और सॉल्व कर जाते हो तो इस एग्ज़ाम्स के अंदर और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आप स्ट्रेट लाइंस के अंदर प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। देखो बच्चों, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ये समझो कि जब भी आप किसी लाइन को बनाते हो तो ये लाइन किसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो ये जिस पॉइंट से लाइन स्टार्ट होती है उस पॉइंट को आप फिक्स कर देते हो कि ये जो पॉइंट है जिससे लाइन को आप ड्रॉ करोगे वो पॉइंट हमेशा x1, y1 होगा। ये बात आप अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल फिक्स रखो। अब ये लाइन x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है तो देखो दो बातें याद रखनी है। एक तो लाइन किस पॉइंट से स्टार्ट होती है और इसके अलावा ये जो लाइन है आपका ये क्या एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एंगल होता है आपके पास थीटा। ये दो चीज़ें आपको याद में रखनी, दिमाग में रखनी है। अब टीचर क्या करते हैं, आपको दो पॉइंट दे देंगे तो आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो जैसे कि अगर आप ए पॉइंट लेकर चलते हो तो दूसरा पॉइंट आपका बी पॉइंट होगा। तो टीचर कभी अगर आपको दो पॉइंट देते हैं तो जो भी पहला पॉइंट है वो ए पॉइंट है। आप किसी भी पॉइंट को पहला, किसी को भी दूसरा मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपके पास एक ए पॉइंट है और एक आपका बी पॉइंट है। आप ए और बी की हेल्प से पहले आप लाइन की स्लोप निकालते हो अगर आपको थीटा नहीं गिवन होता, और मैक्सिमम जगह पर थीटा टीचर नहीं देते हैं। तो आप स्लोप निकालते हो एम। तो ये जो स्लोप एम होती है, ये स्लोप एम का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पहले स्लोप निकालते हो m। तो यहाँ पर आपके पास एक मैंने क्वेश्चन दिया आपको जिसमें x1 y1 और x2 y2, तो आप m निकालोगे। फिर x1 y1 x2 y2 फिर से आप m निकालोगे। x1 y1 x2 y2 फिर आप m निकालोगे। m निकालने के बाद लाइन की इक्वेशन देखो बेटे, अगर टीचर ने आपको एंगल दिया है मतलब थीटा तो 10-30 डिग्री और पॉइंट दिया है तो डायरेक्ट ये पॉइंट आपका। आपने इस कंडीशन में इक्वेशन जो निकालनी होती है लाइन की वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। अब m निकालने के लिए टीचर आपको थीटा देती है तो आप लगाओगे टेन थीटा। जैसे कि इस केस में m टेन 30, इसमें m टेन 45 डिग्री, इसमें m टेन 30 डिग्री। अब देखो, अब इसमें 30 डिग्री नहीं लेके चलेंगे क्योंकि ये एंगल कहाँ से दिया है टीचर ने, y एक्सिस से। आपको एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से निकालना होता है। तो अगर ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री है तो एक्स एक्सिस से कितना होगा, बाकी का 60 डिग्री होगा। तो ये एम थीटा कितना होगा आपके इसमें 60 डिग्री और एम होगा आपका 1060 डिग्री। ये आपकी लाइन की इक्वेशन होगी। यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई। तो दोनों में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले एम को ढूंढना होता है। m निकालने के बाद जब आपका m निकल गया था तो m या तो टेन थीटा से निकलेगा या आपका m इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बनाकर दिए हैं जिसमें सबसे पहले आप m ढूंढो। m ढूंढने के बाद आप लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, इसके बाद में लाइन की तीन फॉर्म्स होती हैं। अब लाइन की तीन फॉर्म्स क्या हैं, देखो लाइन की सबसे पहली फॉर्म सबसे पहली फॉर्म होती है बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। लाइन की दूसरी फॉर्म होती है इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। और लाइन की तीसरी फॉर्म होती है x कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू बी। तो इन तीनों फॉर्म में मतलब लाइन को आप अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आते हो जिसमें y अकेला हो, यहाँ x के साथ जो भी लिखा होगा वो m स्लोप कहलाएगा और जो अलग से लिखा होगा उसको c इंटरसेप्ट बोलेंगे, केवल इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो x के नीचे जो लिखा हो, y के नीचे कुछ लिखा हो और इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर कोई ऐसी फॉर्म जिसमें x कॉस एल्फा वाई साइन एल्फा कितना है, p के इक्वल है, तो ये x कॉस एल्फा वाई साइन एल्फा इज इक्वल्स टू p। ये फॉर्म का मैं आपको एक वीडियो भी आपके साथ शेयर करके चलूँगा इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन ये जो असाइनमेंट्स अभी बनाए हैं आपके रिवीजन के लिए बनाए हैं, तो जिन लोगों को ये नहीं आता तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा कर चलूँगा। आपको इन तीन क्वेश्चंस को इन फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप इन तीन क्वेश्चंस को इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में आप कन्वर्ट कर इसका आंसर आप निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका लेके चलूँगा आपके लिए कि देखो, अगर कभी टीचर हमारे को एक
पॉइंट देते हैं x1 कॉमा y1 और हमें एक लाइन देते हैं lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 और टीचर आपसे कहते हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, ये होता है Lx1 my1 प्लस n अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला Lx1 my1 n अपॉन रूट एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको मैंने पॉइंट दिया है, आपको लाइन दी है, डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। पॉइंट दिया है, लाइन दी है, डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। पॉइंट दिया है, लाइन दी है और आप डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा अगर कभी भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तब उस कंडीशन में लाइन के अंदर ये कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए। ये ax प्लस बी वाई तो c1। अगली इक्वेशन किसी तरीके से ऐसी फॉर्म में लेकर आओ कि वो भी ax और by बस c1 की जगह नया चीज कांस्टेंट c2 हो जाए इज इक्वल्स टू 0। तब इस कंडीशन में ये जो स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला लगा सकते हो मॉड के अंदर c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसके ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। इस असाइनमेंट को करने के बाद आपका स्ट्रेट लाइंस का बहुत बड़ा जो डाउट होता है फॉर्मूले वाला वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमसे परचेज़ कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फिर आपके पास में ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के चार्जेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बच्चों मेरा नंबर है 9310979787। बच्चों मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मुझे केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस के बीच में होता हूँ तो कभी भी किसी के कॉल्स नहीं उठा पाता। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।